नमस्कार साथियों, मैं विक्रम सिंह एक बार स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है, हमारे पहला चैप्टर समाप्त हो चुका है। दोस्तों हम उसी क्रम में आज आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 में दोस्तों हम आपके लिए करवाएंगे आज गॉस की प्रमेय और वैद्युत फ्लक्स। क्योंकि दोस्तों गॉस की प्रमेय आए दिन ये देखा गया है कि हर एक पेपर के सेट में गॉस की प्रमेय जरूर मिलती है और वैद्युत फ्लक्स का इतना बड़ा रोल रहता है। पूरी इलेक्ट्रिसिटी में आपको वैद्युत फ्लक्स पढ़ने को मिलेगा, चाहे वो हमारा कोई सा भी चैप्टर हो। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले आज वैद्युत फ्लक्स को देखेंगे। और उससे पहले चेहरे पर मुस्कान लेकर आइए, क्योंकि दोस्तों मुस्कान ही तुम्हारी पहचान होती है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स की। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि तुम्हारा टॉपिक पड़ा हुआ है वैद्युत फ्लक्स। अब दोस्तों वैद्युत फ्लक्स के बारे में पहले मैं आपके लिए इसका बेसिक समझा दूं, क्योंकि क्या होता है इंटर वाले बच्चों के लिए शायद इस बार 11वें में स्टडी नहीं हो पाई है बेहतर तरीके से, और स्टडी ना हो पाई तो बिल्कुल आपका 11वां और 12वां पूरा स्तर लेकर चलूंगा तुम्हारे साथ साथ। ठीक है, तो पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि वैद्युत फ्लक्स का बेसिक होता क्या है। ठीक है, पहले आप समझ लो अच्छे से, उसके बाद हम बहुत अच्छे से पूरा टॉपिक एकदम अखन कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है हमारा वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। पहले आप इसको समझो। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक चित्र बना रखा है, आप पहले इसको बिल्कुल मत देखो, आप जो मैं तुम्हारे सामने करने जा रहा हूँ उसको देखो, बाद में आपको खुद समझ आ जाएगा ये है क्या। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? एक समान विद्युत क्षेत्र, जहाँ ये क्या चल रही है, विद्युत बल रेखाएं चल रही हैं। क्या चल रही हैं? विद्युत बल रेखाएं। तो देखिए यहाँ पर अब भैया मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें किसी एक काल्पनिक पृष्ठ को रख रहा हूं। किसको रख रहा हूं? किसी एक काल्पनिक पृष्ठ को, या फिर आप बोल सकते हो इसमें हमने एक आयताकार पृष्ठ रख दिया है। ठीक है, किसे रख दिया है? एक आयताकार पृष्ठ रख दिया है। अब भैया विद्युत क्षेत्र हमारा होता क्या है? ई होता है। क्या होता है विद्युत क्षेत्र? ई। तो बस आप लोगों को अगर इतना दिख रहा है, आपके लिए बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि मैंने क्या किया है, मैंने केवल इतना किया है कि विद्युत क्षेत्र लिया है। यहाँ पर क्या लिया है? विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र में एक मैंने काल्पनिक पृष्ठ या फिर एक मैंने बंद पृष्ठ रख दिया है। क्या रख दिया है? एक बंद पृष्ठ रख दिया है। अब आप लोग एक बात समझें, मैंने यहाँ एक बंद पृष्ठ रख दिया है। क्या रख दिया है? बंद पृष्ठ। मैंने तो फिलहाल कल्पना ही की है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना, जब मैंने ये बंद पृष्ठ रख दिया है और इस बंद पृष्ठ से होकर जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, इनकी संख्या को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब आप कहोगे सर जी आपने क्या बात बताई? हमने बिल्कुल सही बताया। हमने आपसे क्या कहा? हमने आपसे ये कहा कि भैया हमारे पास क्या था? एक विद्युत क्षेत्र था, एक समान विद्युत क्षेत्र था। अब उस एक समान विद्युत क्षेत्र में मैंने क्या किया? किसी बंद पृष्ठ को रख दिया। और जब मैंने उस बंद पृष्ठ के लिए रख दिया, उस बंद पृष्ठ से होकर जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही थी, उनकी संख्या को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स। अब आप कहोगे सर जी हम लिखें कैसे इसे? तो बिल्कुल बता रहा हूं, मैं इस चित्र को तो हटा रहा हूं, लेकिन आप इस चित्र को थोड़ा सा गौर से देखना। ठीक है, मैं लिख के बता रहा हूं कैसे लिखोगे क्या नहीं लिखोगे। ठीक है, चलो देखो हम लोग शुरुआत करते हैं बहुत अच्छे से। तो देखो यहां पर हम लोग लिखेंगे कैसे, मैं बिल्कुल आपको लिख के बता रहा हूं, एक एक शब्द मोतियों की तरह पिरोना है आपके लिए अपने नोट्सों में। देखो यहां होगा जब किसी बंद पृष्ठ को, किसको? बंद पृष्ठ को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है। जब किसी बंद पृष्ठ को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है, तब उससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं की माप को ही, वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं की माप को ही, माप का मतलब समझ रहे हो आप लोग? ठीक है, माप को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं।
वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो आप लोग एक बात ध्यान दो, हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर क्या किया, हमने आपको इतना ही बताया कि जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ को रख दिया जाता है और उस बंद पृष्ठ से होकर जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं वही क्या कहलाती हैं, हमारी वैद्युत फ्लक्स कहलाती हैं। देखो कितनी गुजर रही हैं, 1 2 3, कितनी गुजर रही हैं, 3 गुजर रही हैं। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है, कितनी गुजर रही हैं, 3 गुजर रही हैं। तो ध्यान दो यहाँ पर। अब हम आपको बता रहे हैं वैद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखोगे आप लोग वैद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई थोड़ा अच्छे से बनाना, ऐसे कर बना देना, ठीक है। फाई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यहाँ आप फाई की जगह फाई ई भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसलिए ई लिख सकते हैं, ये विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को दर्शाएगा, ठीक है ना। तो फाई हमारा फाई बी भी होता है और वो फाई भी कहलाता है हमारा वैद्युत, वो चुंबकीय फ्लक्स क्या कहलाता है, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। तो आप ज़्यादा इस पर गौर मत करो, इधर देखोगे, ठीक है। यहाँ क्या है तुम्हारा फाई से प्रदर्शित करते हैं। इतना आप लोग ध्यान दे लो बस। ये हो गई इसकी डेफिनेशन, क्या हो गई इसकी डेफिनेशन। अब हम जाएंगे इसके फार्मूले पे। किस पे जाएंगे, फार्मूला इसका क्या होता है। पहले आप इतना समझ लो कि जब किसी बंद पृष्ठ को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है तब उससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं की माप को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं और वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। भाई साहब सच बता रहा हूँ, पूरी शिद्दत के साथ पढ़ा रहा हूँ, आप पूरी मेहनत से पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। तो यहाँ पर आप इतना समझ गए होंगे। अब आप लोग एक बात बताओ, ठीक है। देखो हमने किसे रख दिया है, इस एक समान विद्युत क्षेत्र में हमने एक पृष्ठ को रख दिया है। इस पृष्ठ का टोटल क्षेत्र मतलब टोटल एरिया कितना होगा इसका, ए। भाई इसका टोटल एरिया कितना होगा, ए होगा। इसका कुल क्षेत्रफल कितना होगा, ए होगा इस पृष्ठ का, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, मैंने क्या किया है, मैंने इस पृष्ठ का पूरा क्षेत्रफल ना लेकर एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया है। कितना ले लिया है, इस पृष्ठ का छोटा सा, यानी कि छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया है, जिसका हमने क्षेत्रफल क्या बोल दिया, डी ए। आपको जानकारी होगी क्योंकि 11वें में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया होगा। और अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है तो आपको बता दूं, जब मैं किसी छोटे से हिस्से को हल करूंगा, किसके लिए, छोटे से हिस्से के लिए, तब भाई साहब ध्यान रखना, ये पूरी यूनिट में बता रहा हूँ, पूरे 6 चैप्टर तक। तो जब किसी छोटे हिस्से को हल करूंगा तो छोटे हिस्से में क्या होगा, मैं उसका डिफरेंशियल करेंगे। डिफरेंशियल का मतलब है डी लगा दूंगा, उसके साथ क्या लगा दूंगा, डी। और जब किसी बड़े हिस्से को हल करूंगा तब भाई साहब मैं उसका इंटीग्रेशन करूंगा। इंटीग्रेशन का मतलब होता है ये कीड़ा, ये ध्यान रखना, ये निशान आपको आता है इस प्रकार से, ठीक है। आपके लिए पढ़ाया गया होगा भौतिक विज्ञान फिजिक्स 11 चैप्टर नंबर 4 में पूरी भाई साहब गणित पढ़ाई जाती है। फिजिक्स में कौन कौन सी यूज होती है या कौन कौन सी यूज नहीं होती। तो बस आप लोग इतना सीख लो। बायोलॉजी वालों के लिए सिखाने का बेस्ट तरीका यही है कि जब किसी छोटे हिस्से को हल करते हैं तब हम उसका क्या कर देते हैं, डिफरेंशियल यानी कि डी लगा देते हैं उसके साथ। जैसे देखो हमने यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा ले लिया है, उस छोटे से हिस्से को क्या मान लिया हमने, उसका क्षेत्रफल डी ए मान लिया। भाई टोटल कितना था, ए था। टोटल कितना था, ए था। और छोटे से हिस्से क्या मान लिया, डी ए मान लिया, बात खत्म। ये वेक्टर पोजीशन दिख रही होगी, ये दिशा को बता रही है इसकी, ठीक है। इसकी दिशा किस तरफ है, इस तरफ है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो बस आप लोग इतना ध्यान रखना, छोटे से हिस्से को हल करने के लिए हम लोग डिफरेंशियल लेंगे और बड़े से हिस्से को हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ध्यान दो। अब यहाँ पर आप लोगों ने इतना तो लिख दिया, अब आप लोग पहले चित्र बनाओगे, चित्र के बारे में थोड़ा सा लिखोगे, ठीक है। माना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र ई है जिसमें हमने एक बंद पृष्ठ रखा है जिसका क्षेत्रफल ए है, जिसका क्षेत्रफल ए है, तथा इसका एक लघु क्षेत्रफल अवयव डी ए है। यानी कि हमने एक और छोटा सा अवयव माना है इसी में, क्या माना है, डी ए, तथा इसका लघु क्षेत्रफल अवयव डी ए है। तब इस स्थिति में लघु क्षेत्रफल अवयव डी ए से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, ठीक है, ध्यान रखना। और वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो यानी कि मतलब हम सबसे पहले यहाँ पर लिखा रहे हैं कि लघु क्षेत्रफल अवयव से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, ध्यान दो। यानी कि हम छोटे से अवयव से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है, ठीक है। देखो मैं निकाल रहा हूँ, छोटे से अवयव से होकर लघु अवयव, छोटे से अवयव से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। भैया देखते हैं कि छोटे से अवयव से होकर कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, ठीक है। देखो हमने आपको बताया था हम उसे प्रदर्शित कैसे करते हैं, फाई से। किससे करते हैं,
फाई ई से। किससे कर देंगे, देखो फाई से हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना है, किससे, छोटे से क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो देखो भैया हम छोटे से क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है। हमने आपसे कहा था जब किसी छोटे हिस्से की बात होगी तब उसके साथ हम क्या लगा देंगे, डी लगा देंगे, ठीक है। अब देखो कितना गुजरेगा हमारा वैद्युत क्षेत्र, कितना है, ई है, कितना है, ई, ठीक है। और हम किससे गुजरने वाला निकालना है, किससे, छोटे से हिस्से से, यानी कि डी ए से गुजरने वाला निकालना है, ठीक है। तो ध्यान रखना छोटे से हिस्से से गुजरने के लिए इसका फार्मूला आ जाएगा क्या, डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ध्यान रखना ये फार्मूला आपको याद रखना है, पूरे यूनिट में आपका साथ देगा ये फार्मूला, ये बात ध्यान रखना। और कितना सरल होता है कि भैया फाई ई हमें निकालना है, छोटे से हिस्से ज्ञात कर रहे हैं तो हमने डी लगा दिया है, ठीक है। ई हमारा कांस्टेंट होता है क्योंकि विद्युत क्षेत्र तो हर जगह समान होगा, नियत वैल्यू रहेगी इसकी, ठीक है। और हमने किसके लिए लिया है, एक छोटे से क्षेत्रफल के लिए लिया है, तो वो हमने ले लिया क्या, डी ए, क्या ले लिया, डी ए। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब ध्यान दो तुम लोग, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ध्यान दो। मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एक फार्मूला तो मेरा ये बन गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं लूँगा संपूर्ण पृष्ठ के लिए, किसके लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए। अभी तक मैंने छोटे से हिस्से के लिए लिया था, लेकिन अब मैं संपूर्ण पृष्ठ के लिए लूँगा। तो देखो संपूर्ण पृष्ठ के लिए किस प्रकार से लूँगा, देखो भैया मेरे संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। देखो भैया संपूर्ण पृष्ठ से होकर हमारा कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, क्या आपको दिख रहा है यहाँ तक, मैं चेक कर लूँ एक बार, ठीक है। हाँ अभी तो समथिंग सही दिख रहा है आपको, ठीक है। देखिए छोटे से फ्लक्स से होकर, मतलब संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। देखो मैंने आपको बताया था कि जब संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालते हैं तो क्या कर देते हैं भैया, कीड़ा लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, कीड़ा। बताया तो ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन को हिंदी में कहते हैं समाकलन कर देते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, इस समीकरण का समाकलन कर देंगे। देखो इस प्रकार से डी फाई ई बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। तो ये भाई साहब हमारा आ जाएगा संपूर्ण के लिए, किसके लिए आ जाएगा, संपूर्ण के लिए। तो दूसरा फार्मूला तो हमारा ये आ गया, ठीक है। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कक्षा 11 में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, किसमें, वेक्टर वाले चैप्टर में, जो हमारा विमीय विश्लेषण का है, और आगे हमारा वेक्टर पोजीशन वाला चैप्टर है, ठीक है। तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है। आपको वहाँ बहुत बखूबी समझाया जाता है कि डॉट प्रोडक्ट में कॉज आता है और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है। जैसे अगर कहीं पर लिखा हुआ होता है ए डॉट बी इस प्रकार से, तो इसको जब हम ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो हमारा आ जाता है ए बी कॉज थीटा। ध्यान रखना ये डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, डॉट में क्या आ गया, हमारा कॉज आ गया। और अगर तुम्हारा कहीं लिखा हुआ होता है ए क्रॉस बी, तब हमारा क्या आ जाता है, तब हमारा आ जाता है ए बी साइन थीटा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। यानी क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, साइन आता है, और डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, कॉज आता है। ये बात आप ध्यान रखना। देखिए मैं इसी के लिए यहाँ पर बताने जा रहा हूँ पूरा ओपन करके। तो देखो यहाँ पर, यहाँ ध्यान दो। देखो एक बात बता दूं, डिफरेंशियल से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ क्या बचेगा मेरा, फाई ई बचेगा। क्या बचेगा, फाई। ध्यान देना आप लोग, ठीक है। अब यहाँ देखो आप लोग, यहाँ पर क्या करने वाला हूँ मैं, ई, मैं डॉट प्रोडक्ट को ख़त्म कर रहा हूँ, तो क्या बचेगा मेरा, ई डी ए कॉज थीटा। मैंने बताया था आपके लिए, डॉट हट जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, कॉज थीटा आ जाता है, साथ में क्या आ जाता है, कॉज थीटा, ठीक है। इसको भी एक ब्रैकेट में बंद कर लेना। ये हमारे फार्मूले मिल गए हमें, क्या मिल गए, फार्मूले। अब तुम लोग थोड़ा सा और ध्यान दो। यहाँ एक बात बताओ, यहाँ विद्युत क्षेत्र ई तथा इस पृष्ठ के क्षेत्रफल के बीच में कितना कोण बन रहा होगा, ठीक है। कितना कोण बन रहा होगा, देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ इसमें कितना कोण बन रहा होगा। यहाँ पर थोड़े से गौर से समझना। देखो मैं एक पृष्ठ ले रहा हूँ, ये तुम्हें दिख रही होगी, ठीक है। एक कॉपी है, इस कॉपी के लिए भाई साहब इस पृष्ठ को कैसा रखा गया है, इस प्रकार से ही तो रखा गया है, इस प्रकार से, ऐसे तो रखा गया है ना। तो तुम लोग ध्यान दो, देखो इस प्रकार से रखा गया है। हमारा क्या है,
आप इसका बोलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट से जल्दी से, या लिखना चाहो तो लिख लो, मैं इसे हटाऊँ थोड़ा सा फिर समझाऊँ तुम्हें। देखो इसमें ध्यान दो तुम लोग। देखो यहाँ पर तुम्हारा विद्युत क्षेत्र कैसा है, इस प्रकार से है। किस प्रकार से है, इस प्रकार से। और इसमें इसी प्रकार से कैसे रख दिया गया है, एक बंद पृष्ठ को रख दिया गया है। तो एक बात बताओ, देखो तुम्हारे विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इसी तरफ है और तुम्हारे पृष्ठ की भी दिशा इसी तरफ है, तो इनके बीच में कितना कोण बनेगा भैया, इसकी भी दिशा इधर है और तुम्हारे पृष्ठ की भी दिशा इधर है, तो क्या इनके बीच में कोई कोण बन रहा है, बिल्कुल कोई कोण नहीं बन रहा है। कोण क्या रहेगा, यहाँ पर बनने वाला कोण रहेगा जीरो, बनने वाला कोण क्या रहेगा, जीरो। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि थीटा बराबर कितना आएगा, थीटा बराबर आएगा जीरो। तो उस जीरो के लिए आप कहाँ पुट कर देंगे, उस जीरो के लिए आप यहाँ पुट कर दें, ठीक है। आपको एक नया फार्मूला मिल जाएगा। फार्मूला क्या मिलेगा, फाई ई बराबर यहाँ मिल जाएगा तुम्हारे लिए ई डी ए कॉज जीरो, और कॉज जीरो का मान आप जानते हैं 1 होता है, कितना होता है 1। तो फाई ई बराबर तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पर ई डी ए, क्या मिल जाएगा, ई डी ए, ठीक है। ये भी तुम्हारा एक फार्मूला मिल गया तुम्हें। तो इस प्रकार से हम चाहें कई एक फार्मूला निकाल सकते हैं। आपको केवल कितना ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखना है कि बस हमारा वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। तुमसे कोई चलते फिरते पूछ ले कि बताओ मेरे भाई कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है विंटर में, तो उसे एक ही बात बताना कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ को रख दिया जाता है तब उस बंद पृष्ठ से होकर जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं उन वैद्युत बल रेखाओं की माप को ही हम क्या कहते हैं भाई साहब, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बस इतना सा ध्यान रख लो यार, पूरी मेहनत सफल हो जाएगी तुम्हें, ठीक है। और बस फार्मूला यही याद रखना कि छोटे से पृष्ठ के लिए निकाल रहे हो आप लोग तो क्या लग जाएगा, डी लग जाएगा साथ में, और बड़े से पृष्ठ को निकाल रहे हो तो क्या लग जाता है, हमारा इंटीग्रेशन लग जाता है, ठीक है। ध्यान रखना। और छोटी छोटी बातें होती हैं कि इंटीग्रेशन से डिफरेंशियल हमारा कैंसिल हो जाता है। जैसे तुम यहाँ पर देखना चाहो कि बिल्कुल सर जी खोल के बता दो पूरा कितना आएगा, तो देखो यहाँ पर ई क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, से बाहर निकल आएगा। तो फाई ई बराबर यहाँ पर ई कहाँ निकल आएगा बाहर, हमारा अंदर क्या रह गया डी ए, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि डिफरेंशियल से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है। तो फाई ई बराबर तुम्हारा एक और फार्मूला आ जाएगा ई इंटू ए, ई गुणा ए, ऐसा कर सकते। देखो फाई ई बराबर एक फार्मूला क्या आ गया तुम्हारा ई इंटू ए। तो फार्मूले बहुत आते हैं कि चीज़ें तुम्हें आती होनी चाहिए, आप खुद कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। बस स्टडी करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो बस अगर तुमसे कोई पूछ ले, नॉर्मल तरीके से पूछ ले कि केवल हमें उसका फार्मूला बताओ जब सूक्ष्म पृष्ठ के लिए निकालते हो, तो सूक्ष्म के लिए बस एक बात ध्यान रखना, हम किस निकाल रहे हैं, फाई की निकालने हैं। किसको निकालना है, फाई यानी कि वैद्युत फ्लक्स। अब छोटे सी बात की है उसने, तो छोटे की बात की तो हम डी लगा देंगे साथ में। और बराबर आपको एक बात याद आनी चाहिए, सर ने बताया था ई इंटू ए, कौन सा ई है, क्योंकि ई क्या होता है हमारा, ई क्या होता है विद्युत क्षेत्र, और ये क्या होता है इसका पृष्ठ। बस दो ही चीज़ें लेनी है, तीसरी कुछ लेना नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ई। अब ई तो हर जगह पर समान रहेगा, विद्युत क्षेत्र समान है, बस एक ही बात चल रही है। ए देख लो छोटे से हिस्से की पूछा है तो छोटा वाला लगा देंगे हम लोग, क्या लगा देंगे यहाँ पर, छोटा वाला। बस ये फार्मूला आ जाएगा छोटे वाले के लिए। बड़े वाले के लिए आप डायरेक्ट बता देना फाई बराबर ए इंटू ए। लेकिन आपको इतना बिल्कुल वो नहीं करना है, आप बस एक ही बात याद रखो, इसकी डेफिनेशन याद रखो, ठीक है। और फार्मूले तो आप खुद निकाल लोगे क्योंकि फार्मूले तुम्हें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर। जैसा भी होगा आपने पहले ये बनाया और बनाने के बाद आप साफ साफ बता दोगे कि भाई साहब इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं, और फाई से जब प्रदर्शित करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, ई इंटू ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ई इंटू ए। भाई साहब चीज़ों को कई एक प्रकार से आप सीख सकते हैं, बस सीखने का हुनर होना चाहिए तुम्हारे अंदर, ठीक है। तो चलो इस प्रकार से हमारा वैद्युत फ्लक्स कंप्लीट हो रहा है। और आप लोग इसमें नोट कर कर एक बार डाल सकते हैं कि ये वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं सदैव पृष्ठ के लंबवत चलती हैं। कैसे चलती हैं, सदैव पृष्ठ के लंबवत चलती हैं। आप नोट करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखना आप लोग कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो सदैव पृष्ठ के लंबवत चलती हैं। कैसे चलती हैं, लंबवत, ठीक है। चलो तो आगे हम बढ़ रहे हैं। अब हम करेंगे अपनी गॉस की प्रमेय। क्या पढ़ेंगे, गॉस की प्रमेय। और गॉस की प्रमेय हम समझते हैं क्या है। आइए तो अब हम सीखते हैं गॉस की प्रमेय, ठीक है। गॉस की प्रमेय के लिए क्या है कि ये टॉपिक 101% आने वाला बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक को वही सीख पाएगा जिसने वैद्युत फ्लक्स सीखा होगा। मैंने क्या किया था, वैद्युत फ्लक्स अभी हाल सिखाया, बिल्कुल नीचे देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा वैद्युत फ्लक्स का। या फिर हो सकता है कि वैद्युत फ्लक्स इसी
क्लास में ही कहीं पर ऐड हो तो आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप पहले गॉस की प्रमेय को सीखें, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग पूरा सीख लेंगे, ठीक है। हम आपसे बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आपसे बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप वीडियो को शेयर करें, हम आपसे कतई नहीं कह रहे हैं कि आप वीडियो को लाइक करें। हम बस आपसे इतना कह रहे हैं कि एक बार आप वीडियो को पूरा देखें बहुत अच्छे से, और अगर आपको लगे कि इस बंदे ने सचमुच बहुत मेहनत से सिखाया है, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी एक गुरु के प्रति अपनी भावना दर्शाई जाए, तब आप चैनल को सब्सक्राइब भी करना, अपने दोस्तों में शेयर भी करना और वीडियो को लाइक भी करना। लेकिन उससे पहले कुछ मत करना, पहले देखना, ठीक है। उससे पहले कुछ नहीं करना आपको। तो ध्यान दो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर इस बात पर कतई आप गौर मत करना, लेकिन जो मैं यहाँ पर अब करवाने वाला हूँ उस बात पर गौर करना, ये तो आपके खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, गॉस की प्रमेय में मैं एक बंद पृष्ठ लूंगा। क्या लूंगा? एक बंद पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल क्या है? ए है। बात को समझना, जिसका क्षेत्रफल क्या है? ए है, और जिसका केंद्र ओ है। जिसका केंद्र क्या है? ओ है, और इस पर स्थित कुल आवेश कितना है? प्लस क्यू है। माना कि एक बंद पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल ए है तथा जिसका केंद्र ओ है, इसके केंद्र ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। भाई साहब लिखने का तरीका भी बताते जा रहा हूं, ठीक है। प्लस क्यू आवेश से या फिर बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, जहां उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जहां उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, यार चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है क्योंकि वो ऑफलाइन कोचिंग में हमारा चुंबकीय क्षेत्र चल रहा है, तो वहां से भाई चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। जहां हमारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E है। क्या है हमारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E है, तब यहाँ एक हम लघु क्षेत्रफल अवयव dA लेते हैं। अब देखो एक लघु क्षेत्रफल अवयव, यानी कि हम पहले पूरे क्षेत्रफल के लिए काम नहीं करेंगे, हम एक लघु क्षेत्रफल के लिए काम करेंगे, एक छोटे से क्षेत्रफल के लिए कार्य करेंगे। तो देखिए हम एक छोटे से क्षेत्रफल के लिए कार्य करेंगे, तो छोटे से क्षेत्रफल में इस प्रकार से हम इसे बना लेंगे, ठीक है। देखो हमने एक इस पूरे से बंद पृष्ठ का एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, और इसका क्षेत्रफल क्या मान लेंगे? इसका क्षेत्रफल मान लेंगे भैया मेरे dA। इसका क्षेत्रफल क्या मान लेंगे हम? dA मान लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें चित्र को बना लेना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल यही चित्र मैंने इधर बना दिया है। तो आप लोग बस इसे बनाया था आपको समझाने के लिए, तो इसके बारे में लिखोगे कैसे वो भी सुन लो। रचना में क्या लिखना है तुम्हें, क्या नहीं रखना। देखो रचना में क्या करोगे, माना कि एक बंद पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल A है तथा जिसका केंद्र O है, इसके केंद्र O पर प्लस क्यू धनावेश स्थित है। केंद्र O से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जहां उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E है। तब यहां पर हम एक लघु क्षेत्रफल अवयव dA लेते हैं। क्या लेते हैं? एक लघु क्षेत्रफल अवयव dA लेते हैं। इतना लिखोगे आप चित्र के बारे में, और बकाया आपको कुछ नहीं लिखना, ठीक है। तो अब मैं आ रहा हूं इसके निचोड़ पर। गॉस की प्रमेय का निचोड़ क्या है, क्या होता है, इसका कथन क्या होता है, इसका स्टेटमेंट में उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आइए मैं इसे हटा रहा हूँ, ठीक है। चित्र बना हुआ है, आपको समझा दिया किस प्रकार से क्या करना है इसमें। अब इसका कथन समझ लें आप पहले, इसका कथन क्या होता है, ठीक है। तो देखो इसका कथन होता है क्या, स्टेटमेंट। उन्होंने ये बताया था कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, देखो यहाँ पर क्या है तुम्हारा आवेश है, आवेश से क्या निकलेंगी? विद्युत बल रेखाएं। और यदि किसी बंद पृष्ठ से होकर विद्युत बल रेखाएं चलती हैं तो उनकी संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो भैया यहाँ आवेश है, तो जाहिर सी बात है बंद पृष्ठ से होकर क्या चलेंगी? वैद्युत बल रेखाएं चलेंगी। तो वहां पर क्या होगा, क्या होगा आप ही बताओ? वैद्युत फ्लक्स जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो बस मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का, उस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। गुना का मतलब होता है गुणा, ठीक है। ये बताया था किसने भैया मेरे? किसने बताया था? गॉस ने। तो देखो यहाँ पर क्या थी तुम्हारी गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय में यही है तुम्हारा। अगर 3 नंबर में क्वेश्चन आता है तो इतना ही कर देना, चित्र बना देना, चित्र के बारे में लिख देना, और इसका स्टेटमेंट जो मैंने अभी हाल बोला है वो लिख देना, ठीक है। और अगर 5 नंबर में आता है तो आपके लिए पूरा सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पर क्या था। यहाँ पर इतना था कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई, ठीक है, उस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का, उस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। गुना का मतलब गुणा होता है, ठीक है। तो बस इतना आपको लिखना है और कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको ना लिख मिले, फिलहाल तो मेरा मानना है यार आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो,
मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, लिख के बता दे रहा हूँ किस प्रकार से स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। देखो मेरे साथ साथ एक बार समझोगे आप तो शायद आपको और अच्छा हो जाएगा। यहाँ लिखा है कथन, और कथन में लिख रहा हूँ क्या लिखना है आपको, ठीक है। ध्यान दो, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में, उस पृष्ठ से, ऐसा लिखना, उस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का 1/ε0, नॉट का मतलब ये जीरो होता है, ठीक है। आप मतलब 1/ε0 ही बोल सकते हैं, ठीक है। 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। और यहाँ पर लिखते हैं थोड़े प्यार से, कौन होता है, वैद्युत फ्लक्स किसके होता है, उससे घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और इस प्रकार से क्या कर दे रहे हो मेरे भैया, बॉक्स को बंद कर दियो, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। बायोलॉजी वालों के लिए एकदम बेस्ट तरीके से सिखा रहा हूँ, टेंशन मत लो आप, ठीक है। तो इस प्रकार से तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा ये गॉस की फिर में। लेकिन हाँ, अब सवाल खड़ा हो रहा है कि यदि सर जी सिद्ध करने को आ गई तो हम सिद्ध कैसे करेंगे। तो देखिए इसे सिद्ध कैसे करूँगा, हमें इतना ही सिद्ध करके लाना है, ठीक है। तो इसे मैं हटा रहा हूँ, आपने लिख लिया होगा, और अब हम करेंगे सिद्ध से, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, तो देखो भैया हम इसे कैसे सिद्ध करेंगे। सिद्ध करके हमें लाना क्या है, पहले वो लिख लो। यहाँ पर हमें लेके आना है फाई ई बराबर क्यू गुणा 1/ε0, इतना हमें सिद्ध करके लाना है। इसे सिद्ध करने से पहले आपको एक बार बता दूं, यहाँ पर जो तुम्हारे कोण बन रहे हैं, इन कोणों को हम क्या कहते हैं, घनकोण कहते हैं। शायद आपको नहीं पढ़ाया गया होगा, को टीचर लोग पढ़ाते भी नहीं घनकोण होता क्या है। घनकोण को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। और घनकोण होता क्या है, किसी बंद पृष्ठ या फिर किसी गोल पृष्ठ की सतह द्वारा उसके केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उसी को हम क्या कहते हैं, घनकोण कहते हैं, ठीक है। आगे आएगा सब बता दूंगा आपके लिए, कौन सा कोण बन रहा है, क्यों बन रहा है, कहाँ पर ऐसे लगाते हैं, ठीक है। सब आपके सामने आएगा अभी हाल। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जो इस बंद पृष्ठ से होकर हमारा वैद्युत पर रेखाएं गुजर रही हैं, अर्थात जो वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, वो सबसे पहले हम पूरे के लिए ना ले रहे हैं, ठीक है। हम किसके लिए ले रहे हैं, इस छोटे से लघु अवयव के लिए ले रहे हैं। हम मान ले रहे हैं कि लघु अवयव से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। छोटे से हिस्से से मांग रहे हैं। देखो यहाँ पर माना लघु अवयव डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भैया छोटे से हिस्से से गुजरने वाला निकालना है हम, किससे, छोटे से हिस्से से। और छोटे हिस्से से हम गुजारते हैं तो आपको बता दिया था, छोटी सी चीज़ को हल करते हैं तो उसके साथ डी लगाते हैं। आप वैद्युत फ्लक्स वाली केवल वीडियो देख लेना, पूरी यूनिट करवा दूंगा उसी से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तुम्हारा क्या है, हम डी लगाते हैं, क्या लगाते हैं, डी। तो डी फाई ई बराबर, छोटे से हिस्से से गुजार रहा हूँ वैद्युत फ्लक्स के लिए, इसलिए कौन सा फार्मूला ले रहा हूँ मैं, डी फाई ई बराबर, ठीक है। कई एक फार्मूला निकलवाएं, आप वैद्युत फ्लक्स की वीडियो निकाल कर देखो जाकर, ठीक है। उसके बाद बात करना है यहाँ पर आके। देखो डी फाई ई, और डी फाई ई बराबर हमारा फार्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पर, ई डॉट डी ए। क्या बताओ भाई साहब, यही लिखवाया था हमने। छोटे से हिस्से से जब हमारा वैद्युत फ्लक्स गुजरता है तो हमने यही फार्मूला लिखवाया था, ठीक है। अब ध्यान दो, अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, फाई ई, और यहाँ क्या है हमारा डी है। इस फाई को थोड़ा अच्छे से बनाओ भाई सब, रचनात्मक तरीके से, इस प्रकार से, ठीक है, बराबर। अब ध्यान दो, हमने आपसे कहा था जब डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो हमारा कॉज आता है। जब डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो हमारा क्या आता है, कॉज आता है। तो देखिए यहाँ पर ई डी ए
कॉज थीटा। हमने किसे हटा दिया, डॉट को हटा दिया, तो हमारा क्या आ गया, कॉज आ गया। ठीक है, आप बहुत समझदार, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि क्रॉस प्रोडक्ट में हमारा साइन आता है और डॉट प्रोडक्ट में हमारा क्या आता है, कॉज आता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पर। जब यहाँ पर हम देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा, हमने आपके लिए पहले चैप्टर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाई थी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने फॉर्मूला निकलवाया था 1/4πε0 Q/r²। क्या निकलवाया था, Q/r²। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दें, डी फाई ई बराबर ई का मान कितना है हमारा 1/4πε0 और Q/r²। अब भैया मेरे यहाँ हमारा क्या बचा, ये बचा हुआ है, इससे भी लिख दो। ठीक है, डी ए कॉज थीटा, हमने क्या लग दिया, डी ए कॉज थीटा। अब देखें आप लोग, डी फाई ई बराबर, भैया मेरे थोड़ा सा ध्यान देना, क्या हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं 4πε0 क्यू, तो यही रह गया, गुणा लगाया डी ए कॉज थीटा और बटे में r²। कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, वही तो चीज़ है, हमने बस क्या किया, क्यू को यहीं रहने दिया और r² उसके बटे में कर दिया, चीज़ें वही है। ठीक है, अब ध्यान दो, ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमने अभी आपसे एक जिक्र किया था किसके बारे में, घनकोण के बारे में। किसके बारे में, घनकोण के बारे में। तो घनकोण क्या होता है हमारा, डी ओमेगा। घनकोण क्या होता है, डी ओमेगा। ठीक है, इनके छोटे से हिस्से के लिए ले रहा हूँ, इसलिए मैंने डी ओमेगा माना, ध्यान रखना, बड़े से हिस्से को लेगा तो केवल ओमेगा मानूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिया है, डी ओमेगा। और डी ओमेगा बराबर मेरा फार्मूला क्या होता है, ये होता है भाई साहब जो दिया हुआ है तुम्हारा, डी ए कॉज थीटा बटे r²। ठीक है, क्या होता है तुम्हारा, डी ए कॉज थीटा बटे r², ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा क्या, इसकी जगह, पूरी की जगह पे डी ओमेगा। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, यहाँ आ जाएगा मेरा डी फाई ई बराबर 1/4πε0 और यहाँ क्या है हमारा, क्यू है, और गुणा में इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारा, पूरा डी ओमेगा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी ओमेगा। अब आप लोग ध्यान दो भैया, हमने डी ओमेगा कर दिया, तो इस प्रकार से ये हमारा पूरा जो फ्लक्स है किसके कारण आ गया, एक छोटे से हिस्से के कारण आ गया। किसके कारण आ गया, छोटे से। लेकिन अब मैं निकालूंगा संपूर्ण पृष्ठ के लिए, किसके लिए निकालूंगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए। तो ध्यान दो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए। देखो भैया, संपूर्ण पृष्ठ के लिए ध्यान दें आप लोग, हम संपूर्ण पृष्ठ को निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ को जब निकालेंगे तो हमने आपको बताया था हम क्या लगा देते हैं, कीड़ा लगा देते हैं, अर्थात जिसे हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। तो देखिए हम जब संपूर्ण पृष्ठ के निकालेंगे तो इसे कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ध्यान दें, जब हम संपूर्ण पृष्ठ को निकालेंगे हम इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, देखो इस प्रकार से कीड़ा लगा देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, डी फाई ई बराबर, यहाँ भी क्या आ जाएगा हमारा 1/4πε0 और यहाँ क्या है हमारा, क्यू, और गुणा में क्या बचा हमारा, डी ओमेगा। अब ध्यान दो, यहाँ देखो आप, डिफरेंशियल से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है। ठीक है, बायोलॉजी वाले ऐसे ही सीख लो, आपको एकदम रामबाण तरीका है। ठीक है, देखो डिफरेंशियल से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा, फाई ई, क्या बचेगा, फाई बराबर, ध्यान दो यहाँ पर जितनी भी कांस्टेंट वैल्यू कहाँ निकाल रहा हूँ, बाहर निकाल रहा हूँ। देखो 1/4πε0 क्यू कहाँ निकाल रहा हूँ, बाहर निकाल रहा हूँ, तो 1/4πε0 और गुणा में क्या है, क्यू, इसे निकाल लिया भैया मैंने बाहर। ठीक है, और जब मैंने इसे बाहर निकाली मेरा अंदर कितना बचा, डी ओमेगा। क्या बचा, डी ओमेगा। आपको बता दूं डी ओमेगा बराबर, एक तो तुम्हारा फार्मूला ये होता है डी ए कॉस थीटा अपॉन r²। ठीक है, एक तुम्हारा जब टोटल हिस्से के लिए निकालता हूँ, किसको निकालता हूँ, टोटल हिस्से के लिए, तब आप लोग यहाँ पर सीख लें। देखो सबसे पहले तो ऐसे सीखो आप लोगों को, बेस्ट रहेगा। डिफरेंशियल से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरा, हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, फाई ई बराबर 1/4πε0 गुणाम क्या आ गया, क्यू, और यहाँ क्या रह गया हमारा, ओमेगा रह गया केवल। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर हमारा क्या होता है, 4π। ये दो फार्मूले आप याद रखना, एक तो डी ओमेगा बराबर क्या होता है हमारा, डी ए कॉस थीटा अपॉन r², एक ओमेगा बराबर आता है हमारा 4π। क्या आता है, 4π। तो यहाँ क्या लगा देंगे हम, 4π लगा देंगे। देखिए 4π, ठीक है, इसकी जगह पर लगा दिया हमने। अब देखो 4π से 4π क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा,
फाइव ई बराबर, यहाँ पर भैया बचा देखो 4 पाई तो कट गया, तो एक बचा और बटे में कितना बचा एप्सिलॉन एस नॉट, तो 1/एप्सिलॉन एस नॉट और गुणा में क्या बचा केवल और केवल क्यू बचा। और भाई साहब आप देख सकते हो हमें यही सिद्ध करके लाना था। फाई थोड़े से अच्छे से बना दो, स्टाइलिश बन गई है भाई साहब। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, इस प्रकार से बना दो। तो फाई ई बराबर क्या आ गया हमारा क्यू 1/एप्सिलॉन एस नॉट गुना आ गया। इसे थोड़ा सीधा करके लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, फाई ई बराबर क्यू गुना 1/एप्सिलॉन एस नॉट। तो इस प्रकार से भाई साहब आपको क्या मिल जाएगी, गॉस की पिरमें मिल जाएगी, उसका व्यंजक मिल जाएगा तुम्हें। लेकिन ये बात ध्यान रखना, गॉस की पिरमें को आप जितनी मेहनत से करोगे ये तुम्हारा साथ भी उतनी ही शिद्दत से देगी। इसे कई एक बार करने की आवश्यकता नहीं है, इसे एक बार कर लो अगर पूरी मेहनत से तो ज़िंदगी भर तैयार रहेगी भाई साहब। चीज़ें क्या होती हैं आपके शेड्यूल के हिसाब से चलती हैं। और भाई साहब 1 तारीख से आपके लिए कुछ बड़ा होने वाला है इस चैनल पर, आप ध्यान रखना। अगर आप चाहते हैं जो कुछ बड़ा होने वाला है वो तुम्हारे सामने आए बहुत अच्छे से, तो मैं कतई नहीं कह रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर तुम्हें लग रहा है मेरी मेहनत तुम्हें नज़र आ रही है, अगर तुम्हें लग रहा है मैं पूरी शिद्दत के साथ तुम्हें सिखा रहा हूँ, तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, लव यू, धन्यवाद।